मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लक्ष्य विजन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमारा चैप्टर 4 है और हमारा चैप्टर है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। या सत्ता का नया केंद्र। सत्ता का नया केंद्र। आप समझेंगे कि सत्ता का नए केंद्र से अभिप्राय। सत्ता का नए केंद्र से अभिप्राय। सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। है। कुछ देशों के संगठनों का उदय सत्ता के नए केंद्र के रूप में हुआ है। ये संगठन अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे क्योंकि ये संगठन राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। देखेंगे क्षेत्रीय संगठन क्या होता है। क्षेत्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न देशों के स्वैच्छिक समुदायों की एक संधि है। ये संधि है निश्चित
क्षेत्र के भीतर हो तथा उन देशों का सम्मिलित हित हो जिनका प्रयोजन उस क्षेत्र के संबंध में आक्रामक कार्रवाई न हो। संगठन यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स, दक्षिण देश, रूस, चीन, जापान, भारत, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया। चलिए समझते हैं। तो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र मतलब हर एक सत्ता में पावर का कुछ ना कुछ ऑप्शनल सेंटर आता है, या सत्ता का जो है न्यू जो सेंटर है, पावर ऑफ न्यू सेंटर, ये चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सत्ता के नए केंद्र से मतलब क्या है? सोवियत संघ के विभाजन के बाद यानी 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला। 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसमें सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। अमेरिका जो है विश्व का शक्तिशाली जो है देश हो गया, यानी अमेरिका जो है बोलेंगे विश्व के लिए पावर के लिए एक न्यू सेंटर के रूप में उभरा। कुछ देश के संगठनों का भी उदय हुआ, सत्ता के नए केंद्र के रूप में हुआ नए नए संगठन, और ये संगठन अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। मतलब इस संगठन के जो है कहीं न कहीं अमेरिका के पावर को दिखलाएंगे। इस संगठन में जो है अमेरिका का जो है अपना वर्चस्व था, पकड़ था, क्योंकि ये संगठन जो है राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे थे। क्या हो रहे थे? ये जो नए नए संगठन बने और सोवियत संघ के विभाजन के बाद, ये राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली हो रहे थे। अब बात करें हम क्षेत्रीय संगठन, तो क्षेत्रीय संगठन प्रभु सत्ता संपन्न देशों के स्वैच्छिक समुदाय की एक संधि थी। क्षेत्रीय संगठन क्या था कि जो भी प्रभु सत्ता, जो भी जो है सॉवरेन जो कंट्री है, जो प्रभु संपन्न जो कंट्री है, उन देशों का जो है मिला हुआ एक जो है ग्रुप था, एक समुदाय था, और उनके बीच में संधि चल रहा था जो निश्चित क्षेत्र के भीतर हो, और ये संधि इसका क्राइटेरिया एक फिक्स एरिया के अंडर में था, तथा उन देशों का सम्मिलित हित हो जिनका प्रयोजन उस क्षेत्र के संबंध में आक्रमक कार्रवाई न हो। मतलब ये चाहते थे ना कि एक ऐसा संधि हो जिससे सभी देशों का हित हो, सभी देशों का विकास हो। इसका मतलब ये नहीं था कि जो है सब देश मिलकर जो है आक्रमक कार्रवाई करें, ऐसा नहीं। इसका ये था इस क्षेत्रीय संगठन के जितने भी देश हैं वो सभी मिलकर संगठन का विस्तार करें और जो है निर्मात्मक जो है काम करें, रचनात्मक या निर्मात्मक काम करें।
इसमें कई संगठन थे जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स, दशेस, ये जो है कुछ रीजनल संगठन हैं जो कि अपने क्षेत्रीय स्तर पे काफी विस्तार किए और काफी काम किए। अब बात करें कि जो है क्षेत्रीय संगठन के कौन कौन से देश आते हैं क्षेत्रीय संगठन में, रूस, चीन, जापान, भारत, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। आप सोचें क्षेत्रीय संगठन का जो निर्माण हुआ, तो क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य क्या थे इसको हम समझेंगे। तो क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य में पहला उद्देश्य था कि सदस्य देशों में एकता की भावना का मजबूत होना, एकता की भावना का मजबूत होना। मतलब जो भी सदस्य देश हैं क्षेत्रीय संगठनों में, उनमें एकता की भावना हो और सारे के सारे स्ट्रांग हो। और सेकेंड, क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा मिले रचनात्मक कार्यों में, और सदस्यों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ाना, आपसी व्यापार को बढ़ाना, क्षेत्र में शांति तथा सौहार्द को बढ़ाना और विवादों को आपसी बातचीत द्वारा निपटाना। कोई भी विवाद है तो विवाद पे जो है तर्क वितर्क करते हैं, बात से ही निपटा लें तो अच्छा होगा। अब समझते हैं मार्शल योजना क्या था। मार्शल योजना, मार्शल प्लानिंग, मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचा, के बाद यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। मार्शल योजना के तहत
1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से यूरोप के देशों पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। अब बात करते हैं संगठन क्या। संगठन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। 1957 में देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली
बेल्जियम, नीदरलैंड, और लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और समुदाय का गठन हुआ। तो आइए हम समझते हैं क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य। तो क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य में क्या था कि इनका ये था कि सभी देश जो है, सभी देशों में एकता की भावना हो, और ये एक ऐसी एकता की भावना हो कि सभी देश जो है मजबूत हो और मजबूती के साथ आगे बढ़े, और सभी क्षेत्रीय संगठन के जो भी मेंबर हैं, जो भी सदस्य हैं, उन सभी क्षेत्रीय संगठन सदस्यों का बढ़ावा मिले, और सदस्यों के बीच आपसी जो है व्यापार को बढ़ावा हो, आपसी व्यापार हो, आपसी फायदा हो, क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा हो, मतलब क्षेत्र में कोई भी वाद विवाद ना हो, अगर वाद विवाद है भी तो उसके बातचीत द्वारा उसको निपटाना चाहिए, ना कि झगड़े लड़ाई द्वारा। ठीक है। मार्शल योजना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला पता है? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला? 1939 से 1945। और प्रथम विश्व युद्ध कब चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से लेके 18। और शीत युद्ध कब से कब चला? शीत युद्ध चला आपको 1945 से लेकर 1991 में। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। तो ये सारा याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक, और सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को बहुत नुकसान पहुंच चुका था। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए, ताकि यूरोप की जो व्यवस्था जो है वो फिर से जो है बने, इसके लिए जो है जबरदस्त मदद की। और ये मदद करने के लिए एक योजना बनी थी, जिस योजना को कहा जाता है मार्शल योजना। यानी ये बोल सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध बाद जो क्षति हुआ था, उस क्षति को भरपाई करने के लिए मार्शल योजना आया था, जिसमें मदद किया था कौन? अमेरिका। ठीक है। मार्शल योजना के तहत क्या था कि 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग करने के लिए जो है संगठन की स्थापना की गई। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 में, जिसके माध्यम से जो पश्चिमी यूरोप है, तो पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन था, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की मदद की गई। और यह एक ऐसा मंच था या एक ऐसा संगठन था जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं की गई, बल्कि व्यापार और आर्थिक मामलों में भी एक दूसरे की मदद की गई। तो इसमें पश्चिमी यूरोप के देशों की मदद की गई और आर्थिक और व्यापारिक भी मदद की गई। ठीक है। अब बात करते हैं संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की।
तो सहयोग संगठन की स्थापना हुई, आर्थिक सहयोग संगठन, यानी लोग जो है व्यापार करने में एक दूसरे का जो है पैसा से मदद करेंगे, इकोनॉमी में मदद करेंगे, ठीक है। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप देशों को आर्थिक मदद की गई। 1957 में 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। क्वेश्चन पूछेगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा यानी एटॉमिक ऊर्जा समुदाय का गठन किस संधि के द्वारा हुआ? तो रोम संधि के द्वारा हुआ, ठीक है। और इसमें जो है ये कब हुआ? रोम संधि 1957 में हुआ। कितने देश भाग लिए थे? 6 देश। कौन कौन सा? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। अब समझेंगे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उद्देश्य। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उद्देश्य, इसका उद्देश्य था उन सभी विवादों को समाप्त करना जिन्होंने यूरोप को विभाजित कर रखा है। यूरोपीय प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए यूरोपीय प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अनुकूल भूमिका निभाना, अनुकूल भूमिका निभाना। यूरोपीय संघ का गठन, यूरोपीय संघ का गठन फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यूरोपीय संघ का गठन आप करते हैं। यूरोपीय संघ के बारे में यह यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका अपना गान
तथा स्थापना दिवस है। इसकी मुद्रा को यूरो कहते हैं, यूरो कहते हैं। इसमें निरंतर नए सदस्यों का समावेश होता रहता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यूरोपीय संघ कितना प्रभावशाली है। इसके पास परमाणु हथियार हैं तथा दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ ने, नोट में लिख लीजिएगा, 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन यूरोपीय संघ के गठन का उद्देश्य एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उद्देश्य, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि उन सभी विवादों को समाप्त करना जिन्होंने यूरोप को विभाजित कर रखा था। जो भी यूरोप को विवादित जो इशू जो थे जिसके कारण यूरोप विभाजित हो गया, उन सबको समाप्त करना और यूरोपीय प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अनुकूल भूमिका निभाना। बात करते हैं यूरोपीय संघ का गठन। तो यूरोपीय संघ का गठन जो है फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा? मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा हुआ। मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। और ठीक है, यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ये कैसा देश है? यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना आपको बताया हम जब फरवरी 1992 में की गई। नए सदस्य इसमें इसके स्थापना के बाद जो है दिन प्रतिदिन ये विकास कर रहा है और नए नए सदस्य जो है समावेश हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि यूरोपीय संघ जो है कितनी प्रभावशाली है, कितने मजबूत है और इसके पास परमाणु हथियार भी हैं और दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी है। ठीक है,
यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया। यूरोपीय संघ ने संविधान बनाने का प्रयास कब किया? 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहा। लेकिन फिर भी यूरोपीय संघ के गठन का क्या उद्देश्य था, इसको हम समझेंगे। एक समान विदेश व सुरक्षा नीति। यूरोपीय संघ के जितने भी मेंबर हैं उन सबकी एक समान विदेश नीति हो, ठीक है, सुरक्षा हो, आंतरिक मामलों में न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग हो, जो भी राष्ट्र के देश हो सभी सहयोग करें, एक समान मुद्रा का चलन हो और वीजा मुक्त आवागमन हो, ठीक है। हाँ, इसकी मुद्रा जो है यूरोपीय संघ की जो है अपनी मुद्रा भी थी, जिसको कहा जाता है यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो। यूरोपीय संघ ने संविधान बनाने का प्रयास किया 2003 में, मगर असफल रहा। यूरोपीय संघ का जो है अपना जो है झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है, और ये बना maastricht संधि के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? एक समान विदेश और सुरक्षा नीति हो, आंतरिक मामलों में न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग हो, और एक समान मुद्रा का चलन हो, वीजा मुक्त आवागमन हो। यूरोपीय संघ की विशेषताएं। यूरोपीय संघ की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में समझना है। यह आर्थिक सहयोग वाली संस्था से राजनैतिक संस्था का रूप ले लिया। यह विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। अपनी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों घेरे के रूप में है, जो पूर्णता, समग्रता और मेल मिलाप का प्रतीक है। मेल मिलाप। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन कौन से? 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और इसका सकल घरेलू उत्पादन अमेरिका से भी ज्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो, डॉलर
के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। विश्व व्यापार में 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष है, अस्थायी सदस्य है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। यूरोपीय संघ की कमजोरियां, यूरोपीय संघ की कमजोरियां
इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। जैसे इराक पर हमले के मामले में यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया। यूरोपीय संघ की विशेषताएं, तो यूरोपीय संघ की विशेषताएं में हम समझेंगे या आर्थिक सहयोग वाली संस्था से राजनीतिक संस्था के रूप में बन गया। पहले जो है ये आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी, लेकिन जब अब इसका जो है रूप विस्तृत हो गया, अब आर्थिक सहयोग वाली संस्था से एक ऐसी संस्था हो गई, राजनीतिक संस्था हो गई। किसके बारे में बात करें? यूरोपीय संघ के बारे में। अब जो है यूरोपीय संघ एक विशाल राज्य के की तरह काम करने लगी और इसकी जो है अपनी साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति थी। ठीक है, यूरोपीय संघ का झंडा जो है 12, इसके झंडे में 12 सोने के सितारों थे, जो पूर्णतः यूरोपीय संघ की समग्रता, एकता और यूरोपीय संघ की मेल मिलाप को प्रतीक को दिखलाते हैं।
आप समझते हैं कि यूरोपीय संघ ताकतवर बनने वाले कारक, यूरोपीय संघ आखिर ताकतवर क्यों बना, किस कारण से बना, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी या कौन से वो प्रमुख कारक थे। तो 2005 में यह दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यूरोपीय संघ 2005 में दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और इसका सकल घरेलू उत्पाद जो होता है अमेरिका से भी ज्यादा था। इसकी मुद्रा जो थी यूरो अमेरिकी डॉलर से भी जो है ज्यादा वैल्यू हो गया यूरो का। ठीक है, मार्केट में इकोनॉमी में अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा वैल्यू हो गया किसका, यूरो का। ठीक है, और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी, इसकी पार्टनरशिप जो है अमेरिका से जो है 3 गुना ज्यादा हो गया। मतलब अमेरिका से भी जो है ज्यादा ये यूरोपीय संघ विस्तार होने लगा, ये इसका पावर भी हो गया। और यह विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करने लगा। और इसका एक सदस्य देश फ्रांस जो था वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य था। यानी यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य था। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ का जो भी नीति होता है, यूरोपीय संघ के नीति से अमेरिका सहित जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी राष्ट्र प्रभावित होते हैं। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति से संपन्न है। फ्रांस जो है सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है और फ्रांस परमाणु शक्ति से भी संपन्न है। यानी हम ये देखते हैं कि यूरोपीय संघ जो है अपने आप में ताकतवर है। इन सारे कारणों से यूरोपीय संघ ताकतवर बना। अंतरराष्ट्रीय संगठन के तौर पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूरोपीय संगठन जो है आज जो है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, हर एक मामलों में जो है दखल देने में सक्षम है। यानी इसकी दावेदारी अन्य राष्ट्रों के तुलना में जो है बहुत ही आगे है। ठीक है, यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या थी? आखिर हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ पावर, कुछ वीकनेस होता है। तो यूरोपीय संघ की भी अपनी वीकनेस थी। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है। इसके जो सदस्य देश हैं, इसकी सदस्य देश की अपनी विदेश और सुरक्षा नीति, और जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। पता चला कि यूरोपीय संघ की अलग जो है नीति है और इनके सदस्य देशों की अलग नीति है। जैसे इराक पर हमले के मामले में सदस्य देश और यूरोपीय संघ का जो है नीति जो था बिल्कुल ही अलग था। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। आज भी देखिएगा कि यूरोप के जो है कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने के लिए लोग वहां विरोध करते हैं, लोग नाराजगी जताते हैं। ये सब यूरोपीय संघ की कमजोरियां हैं। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया कि ये हम जो है साझी यूरोपीय मुद्रा और मास्ट्रिक्ट संधि को हम नहीं मानते हैं। किसने कहा? डेनमार्क और स्वीडन ने। ठीक है, यूरोपीय संघ ने कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोपीय बहुत सारे ऐसे देश थे कि यूरोपीय संघ में भी थे और अमेरिकी गठबंधन में भी थे, मतलब दोनों ही टीम में थे। इसलिए जो यूरोपीय संघ कमजोर पड़ गया। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2006 में एक जर्मन संग्रह के द्वारा अलग हो गया और ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग कब हुआ? जून 2006 में। तो ये सब यूरोपीय संघ की जो है वीकनेस, कमजोरियां थी। आगे हेडिंग एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का
रूप कैसे ले लिया। यूरोपीय संसद के गठन के कारण और यूरोपीय संघ एक राज्य की भांति है जिसका अपना झंडा, गण एवं स्थापना दिवस है। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन, ये मालूम नहीं आपको। विदेश एवं सुरक्षा नीति एवं घरेलू मामलों पर आपसी सहयोग, इन कारणों के कारण यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप लिया। यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा। सबसे पुराना संगठन है जो इसे स्थायित्व और प्रभावकारी बनाता है। समान राजनीतिक रूप, जैसे झंडा, गण, स्थापना दिवस, मुद्रा, यूरोपीय संघ की सहयोग की नीति, यूरोपीय संघ की सहयोग की नीति, विश्व व्यापार में
यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है। इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। उसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद ब्रिटेन तथा फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। इन कारणों से यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है आसियान आसियान। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नाइनटीन 1967 में पांच देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में कौन कौन से देश शामिल हुए? ब्रुनेई,
दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, भी आसियान में शामिल। तथा इनकी सदस्य संख्या 10 हो गई। आसियान का झंडा आसियान की प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को इंगित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। आसियान की एकता का प्रतीक है। एकता का प्रतीक है। एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ का राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया, यानी जो है यूरोपीय संघ शुरू में जो है आर्थिक समुदाय था और कैसे जो है राजनीतिक रूप ले लिया, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले यूरोपीय संसद के गठन के कारण जो है यूरोपीय जब संसद बना तो यूरोपीय आर्थिक संगठन के बजाय जो है राजनीतिक संगठन हो गया। और यूरोपीय संघ एक राज्य की भांति था। राज्य की भांति कहने का मतलब कि राज्य का झंडा होता है, राज्य की गान होती है और राज्य का स्थापना दिवस होता है। तो ये सारे चीज जो है यूरोपीय संघ का था, इसलिए हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ भी जो है एक राज्य की भांति था। सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है, तब सोवियत संघ की विघटन के बाद इसकी मुद्रा भी है, यूरो है। और समान विदेश नीति, सुरक्षा नीति, न्याय और घरेलू मामलों में भी आपसी सहयोग के कारण जो है ये एक आर्थिक से राजनीतिक संगठन के रूप में बन गया। और इन कारणों से यूरोपीय संघ जो है राजनीतिक संगठन के रूप में उभरा। अब क्वेश्चन ये है कि यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा। यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा। सबसे पुराना ये संगठन है जो अस्थायित्व और प्रभावकारी बनाता है। ये क्या है, ये सबसे पुराना है जो कि अस्थायित्व, परमानेंसी और प्रभावकारी बनाता है। और समान राजनीतिक रूप है, जैसे इसके झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा है। यूरोपीय संघ की सहयोग की नीति है। यूरोपीय संघ की नीति कैसी है, सहयोग की नीति है। और विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है।
विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से कितना गुना है? 3 गुना अधिक है। इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसके पास क्या है? विश्व की सबसे दूसरी बड़ी सेना है, अमेरिका का सबसे बड़ी सेना, और दूसरी बड़ी सेना आपको यूरोपीय संघ की, और इसका रक्षा बजट भी अमेरिका के बाद दूसरा है, यानी दूसरा सबसे अधिक है। ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं। ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं, और इन कारणों से यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा। ठीक है, बात करते हैं एशियान का मोस्ट वीवीआई, बहुत ही वीवीआई एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन है 100% पूछना तय है। आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सबसे जो है बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर साउथ ईस्ट, एस की साउथ ईस्ट, ए फॉर एशियन और एन फॉर नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके पूछेगा कि इसकी घोषणा कैसे हुई, तो बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी घोषणा पत्र हुई आसियान की। आसियान के संस्थापक देश कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। संस्थापक देश स्थापना के समय कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में शामिल देश में कौन थे? ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए, यानी आसियान देशों की सदस्य की संख्या कितनी हो गई? 10। ठीक है, आसियान का झंडा जो है, इसके झंडा में जो धान की 10 बालियां हैं, और ये 10 बालियां दिखलाती हैं कि 10 सदस्यों को दिखलाती हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्यों को इंगित करता है। ये आसियान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्यों को इंगित करती हैं, जो एक वृत्त में है आसियान, और जो कि एक वृत्त जो है एकता का प्रतीक है। ये दिखलाता है कि आसियान के जो 10 जो देश हैं उन सब में एकता के धागे से बंधे हुए हैं, और सब में एकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। ओके, जय हिंद, जय भारत।